बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं चीफ गेस्ट चौधरी मकसद साहब जो DG MDHI मीरपुर साहब आए हुए हैं, तशरीफ लाए, मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम में से टाइम निकाला और आप तशरीफ लाए। मैं चौधरी जावेद साहब जो एक्स प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज़ाद जम्मू कश्मीर, मैं आपका भी इंतहाई मशहूर हूँ कि आप तशरीफ लाए और कीमती वक्त से वक्त निकाला है और हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। राजा मोहम्मद फयाज साहब सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो डिविजनल डायरेक्टर है लोकल गवर्नमेंट मीरपुर का, बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। इसके अलावा माशाल्लाह काफ़ी सब ने सपोर्ट किया, नाम ज़्यादा है वो और मैम ज़ारा ने सारा बता दी और फिर मैं बाद में बताऊँगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया, कीमती टाइम निकाला, यहाँ तशरीफ लाए और हमारी बात सुनने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज जो हमने आप लोगों को जो तकलीफ दी है, यहाँ पे आप सबको इकट्ठा किया है, वो इसी गरज से किया है कि हम गुलबर्ग ग्रीन्स में एक इंडोर शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, जिसका ये एनिमेशन वीडियो आपके सामने चल रही है। गुलबर्ग ग्रीन्स ये इस्लामाबाद के अंडर आ रहे हैं और ये CDA के जो है ना बाईलाज पे है। फुल नेम है गुलबर्ग ग्रीन्स एंड रेजिडेंशिया। ग्रीन्स मीन्स फार्म हाउसेस और रेजिडेंशिया जो है वो रिहायशी प्लाट्स है। ये IB की सोसाइटी है, इंटेलिजेंट ब्यूरो की, और इनके पास CDA की तरफ से सोसाइटी में यानी गैस का जो है सुई गैस का बाईला, वो जो NOC है वो भी है, यानी जितने भी गवर्नमेंट के होते हैं वो सारे हमारे पास, जो हमारे IB की सोसाइटी है गुलबर्ग ग्रीन्स एंड रेजिडेंशिया, उसके पास सबका जो है NOC मौजूद है। गुलबर्ग ग्रीन्स जो है ये इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से तकरीबन 500 मीटर अंदर शुरू हो जाती है। आप भी कुछ लोग गए भी होंगे, देखा होगा। 500 मीटर अंदर कायद-ए-आज़म ब्रिज शुरू हुआ है, जो रेड कलर का एक आयरन ब्रिज है, उसी से ग्रीन शुरू हो जाता है। ग्रीन तकरीबन सारे फार्म हाउसेज है, जिसमें 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल के फार्म हाउसेज है, और ये एशिया में वाहिद सोसाइटी है जो 3000 फार्म हाउसेज को एक जगह पे बना रहे हैं। फार्म हाउसेज ऑलमोस्ट तकरीबन डेवलप है। जो 3000 फार्म हाउस है, इसका एंड तकरीबन 4 किलोमीटर में होता है। 4 किलोमीटर के बाद फिर गुलबर्ग रेजिडेंशिया शुरू हो जाता है। ग्रीन्स और रेजिडेंशिया दोनों CDA के बाईलाज पे हैं, यानी जो आपका जो इस्लामाबाद में जो सिस्टम है वही सिस्टम इधर गुलबर्ग ग्रीन्स और रेजिडेंशिया में भी है। गुलबर्ग ग्रीन्स जो 4.5 किलोमीटर में एंड हो जाते हैं, तो फिर KV शुरू हो जाते हैं। 500 मीटर में यानी आधा किलोमीटर में KV है, नॉलेज विलेज है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, ये चीजें सारी। जो ही इसी का एंड हो जाता है तो गुलबर्ग रेजिडेंशिया शुरू हो जाता है। रेजिडेंशिया में 5 मरले, 6 मरले, 7 मरले, 10 मरले, 12 मरले कनाल और 2-2 कनाल के प्लाट है। रेजिडेंशिया के जो ब्लॉक्स हैं ये 21 ब्लॉक्स हैं। ये डबल A से शुरू होता है और B तक होता है। इस रेजिडेंशिया का जो मेन कमर्शियल हब है वो D मरकज है, यानी डबल A से B तक इसमें एक ब्लॉक जो है D मरकज, ये पूरा 100% CDA के बाईलाज पे बन रहा है। जिस तरह आपका F10 मरकज, I10 मरकज, F6 मरकज, I8 मरकज, F8 मरकज, जो मरकज है वहाँ पे सेम उस तरह ही बन रहा है। D मरकज 400 कनाल पे, 400 कनाल में एक जामिया मस्जिद है, 5 कनाल का मस्जिद अमीर हमजा रज़ियल्लाहु जो अभी ऑपरेटेड है, वो उधर जमात होती है। 6 कनाल के बच्चों के लिए ग्रीन पार्क है, 2 ग्रीन पार्क है। 16 कनाल के 2 पार्किंग प्लाजा है। इसके अलावा जो 400 कनाल का कमर्शियल हब बन रहा है, इसमें 137 कमर्शियल प्लाट्स है, जिसमें छोटा साइज जो है 50 बाई 50 है, 10 मरले। दूसरा जो दरमियाना साइज है वो 80 बाई 80 है, तकरीबन 25 मरले बनता है। जो उसमें बड़ा साइज है वो 87 बाई 97 है, तकरीबन 2 कनाल। हम ये जो माल बना रहे हैं
हमारे प्लाट्स का नंबर है 95, 96। ये डी मरकज में मेन रोड की भी है, प्रॉपर 100 फुट के कॉर्नर पर भी है, स्ट्रीट कॉर्नर भी है, और हमारे सामने जो मैंने जिक्र किया 2 प्लाजा पार्किंग का, हमारे सामने जो है एक प्लाजा पार्किंग है जो 16 कनाल पे, और उसका जो सराउंडिंग में जो है पार्किंग एरिया उससे मिला के तकरीबन 25 कनाल बनता है। हमारा जो प्लाट है उधर डी मरकज में और माल नहीं है। सीडीए ने सख्ती की थी कि छोटे प्लाजे में आप माल न बनाएं, मतलब 2 कनाल में नहीं बना सकते। हमने फिर 2 प्लाट्स को इकट्ठे कर लिए 95, 96 को, तो एक तो हमारे प्लाट भी 4 साइड ओपन हो गए और हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो एरिया भी मिल गया। जो सीडीए का 2021 का जो बाइलात है वो कुछ ऐसे हैं कि आप जो भी इंडोर माल बनाएंगे तो कम से कम 3 कनाल से ज्यादा हो, 3 कनाल से कम ना हो, तो उसी के बराबर हमारा ये हमने माल शुरू हो गया। हम ये इंडोर माल बना रहे हैं। बाइलाज कुछ ऐसे थे कि अगर 1000 गज से प्लाट छोटा है तो ग्राउंड प्लस 3 होगा, जिस तरह आपने I8 मरकज, F10 मरकज, F6 मरकज में देखा होगा। अगर प्लाट 1000 गज से ऊपर चला गया तो 1000 गज के ऊपर ग्राउंड प्लस 4 मिलता है, फिर 1500 गज के ऊपर जो है ग्राउंड प्लस 5 मिलता है। हमारा जो प्लाट के जो एक्चुअल साइज थे वो 87-97 थे, 235 गज थे, मतलब 1000 गज से नीचे थे कि कोई ऊपर न जाए। हमने 2 इकट्ठे किए तो हमें ग्राउंड प्लस 4 भी मिला, फिर 5 मिला। 1000 के हमारा टोटल 937 बनता है 1870, तो 1000 गज के ऊपर एक फ्लोर मिला, फिर 1500 के ऊपर दूसरा मिला। फिर मैंने जिक्र किया कि हमारा 9 स्टोरी है, हमारा एक बेसमेंट है, एक लोअर ग्राउंड है, एक ग्राउंड प्लस 6 है। हमें जो ऊपर फ्लोर मिला है, ये जो हमारा एटीएम है अंदर जो ओटीएस बना हुआ है ओपन टू स्काई, इसके बदले हमें एक्स्ट्रा फ्लोर मिला हुआ है, तो हमारा मींस ग्राउंड प्लस 6 है। सीडीए के बाइलास कुछ ऐसे हैं कि 2021 में कि कोई भी दुकान अगर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में अगर किसी भी माल में कोई तो उसका फ्रंट 10 फुट से कम ना हो। हमारा जो शॉप का फ्रंट है वो 11.5 फुट से शुरू होता है। किसी भी दुकान का टोटल साइज स्क्वायर फीट 150 फुट से कम ना हो, हमने 266 रखा हुआ है। किसी भी शॉप का, यानी हमने ये जो शॉप बनाए हुए इसमें जो हैंडीकैप लोग के लिए जो बाइलास थे वो कुछ ऐसे थे कि लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर पे आपने रैंप बनाने व्हील चेयर के लिए एक पे बनाने, हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पे डिजाइन किया हुआ है, लोअर पर भी है, ग्राउंड पर भी है। हमारा जो ये मॉल हम बना रहे हैं, ये हमारा जो फ्रंट पेज है, हमारा जो फ्रंट एलिवेशन है, हमारा वो 174 फुट है। 174 फुट के ऊपर बिल्कुल सेंटर में 28 फुट के कॉरिडोर के ऊपर हम एस्केलेटर ला रहे हैं। 28 फुट के अंदर 12 फुट के एस्केलेटर होंगे, इलेक्ट्रिक स्टेयर्स होंगे, बाहर एंट्रेंस के लिए सेंसर डोर होगा, ऑटोमेटिक डोर होगा। जो भी आप डोर से एंटर हो जाते हैं तो एस्केलेटर से उसके लेफ्ट राइट में हमारे 2 लिफ्ट हैं, कैप्सूल लिफ्ट हैं जो ग्लास शेप में है। लिफ्ट्स के लिए मैं ये जिक्र करूंगा कि हमारे 4 कनाल के 4 लिफ्ट बने हुए हैं। ये पूरे इस्लामाबाद में वाहिद माल है कि 4 कनाल के मॉल में 4 लिफ्ट और एस्केलेटर भी साथ दिए गए हैं। हमारा जो बेसमेंट है उसमें कार पार्किंग है। अपनी कार पार्किंग में हमारे लेफ्ट साइड पे एक मस्जिद है। कार पार्किंग के सेंटर से 2 कैप्सूल लिफ्ट जा रहे हैं, हमारे ग्लास शिपे पेनोरामिक लिफ्ट से 2 ये ऊपर जा रहे हैं। और हमारा एक जो लेफ्ट साइड पे लिफ्ट आ रही है, इसके सामने हमारा कस्टमर कार्गो लिफ्ट है जिससे कस्टमर इस्तेफादा हासिल करेगा। जो गाड़ियों का रैंप है, रैंप के साथ हमारा एक लॉजिस्टिक लिफ्ट है जो दुकानदारों के काम आ जाएगा। बकाया सब सारे आपके लोअर ग्राउंड पे हमारे जो एस्केलेटर्स है, हमने यहाँ पे सेंटोरस को थोड़ा सा कॉपी कर लिया है, वो भी तो आप लोगों का है। सेंटोरस में एस्केलेटर्स ग्राउंड फ्लोर से हमने लोअर ग्राउंड से शुरू किया। हमारे लोअर ग्राउंड से एस्केलेटर शुरू हो रहे हैं। एस्केलेटर के लेफ्ट राइट पे वही 2 कैप्सूल लिफ्ट हैं, सामने वही कस्टमर कार्गो लिफ्ट,
اور رائٹ سائڈ پہ کونے سے ہمارا آ رہا ہے لوجسٹک لفٹ جو دکانداروں کا کام کرے گا. بقایا سارے ہمارے شاپ سے. اب آتے ہیں گراؤنڈ فلور پہ. گراؤنڈ فلور کی جو میں نے ذکر کیا کہ ہمارا جو 25 کنال کی کار پارکنگ ہے اور مین روڈ ہے, اس سے تھرو آؤٹ پارکنگ سے تھرو آؤٹ مین روڈ جو 28 فٹ کا کوریڈور ہے جس کے اوپر 12 فٹ کا سینسر ڈور لگا ہوا ہے, اس کے اندر 12 فٹ کا اسکیلیٹر ہے, اس کے لیفٹ رائٹ کی وہیں پہ نورانک لفٹس آ رہے ہیں اور سیدھا تھرو آؤٹ مین روڈ ہے. ادھر سے بھی اگر کوئی انٹری کر رہا ہے تو سینسر ڈور آٹومیٹک کھولیں گے, مین روڈ سے بھی. ہمارے مال میں اکثر مالوں میں ہوتا ہے لیکن ہم نے تھوڑا سا اسپیشل رکھا ہوا ہے. ہمارا جو پلاٹ کی لمبائی ہے یہ 174 فٹ ہے. اب 174 فٹ میں ہم نے سینٹر میں 12 فٹ کا ایٹریم اوٹیس رکھا ہوا ہے, اوپن ٹو اسکائی ہے. ہمارا جو پراپر کارنر ہے اسی طرف سے بھی ہم نے 12 فٹ کے اوپر 6 فٹ کا سینسر ڈور لگا ہوا ہے. اور جس سائڈ پہ ہمارا اسٹریٹ کارنر ہے 20 فٹ کا, ادھر سے بھی ہم نے ایمرجنسی ایگزٹ رکھا ہوا ہے. جناب علی, جس طرح لوور گراؤنڈ کمرشل کا, گراؤنڈ بھی ایسا سیم کمرشل, فرسٹ فلور بھی سیم کمرشل, سیکنڈ فلور بھی سیم کمرشل, تھرڈ فلور بھی سیم کمرشل, فورتھ فلور پہ ہم فوڈ کورٹ بنا رہے ہیں. فوڈ کورٹ ہمارا تھوڑا سا مطلب یونیک ہے, بہت اچھا ہے. اور اس لیے کہ فوڈ کورٹ ہم 25% 25% ہم سیل کر رہے ہیں, 75% ہم نے ویسٹ کر دیا ہے. یعنی 4 کنال کی صرف 18 کچن ہم نے بنائے. ہمارا 25% سیلیبل ایریا ہے, 50% سٹنگ ایریا ہے اور 25% کڈس پلے ایریا ہے. یہ ہمارا 4th فلور ہے. اور 5th فلور جو ہمارا ہے وہ ہمارا آفس ہے. اور 6th فلور پہ ہمارا روف ٹاپ پہ اوپن باربیکیو ہے اور ایک ریسٹورنٹ ہوگا. سر یہ ایک کوسچن ہوتا ہے, میں ایز اے اونر بھی مجھ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ کو اسلام آباد میں ہم آپ سے کیوں لیں, کسی اور سے کیوں نہ لیں. اس میں 2-3 چیزیں آپ کو بتاؤں گا. جو پارکنگ پلازے بنے ہوئے ہیں تو 16 کنال کے, وہ 137 پلاٹس کے لیے بنا ہوا ہے. لیکن آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں پورا گلبرگ گرینز اینڈ ریزیڈینشیا میں سب سے ایکسپینسو پلاٹ ہم نے لیا ہے اور اپنے مرضی سے لیا ہے. وہ اس لیے کہ وہ جو 16 کنال کی کار پارکنگ ہے وہ 137 پلاٹس کے لیے بنا ہوا ہے. لیکن جو میری لوکیشن ہے, جو پارکنگ پلاٹس ہے, اس کا فرنٹ 300 فٹ ہے اور میرے مال کا فرنٹ 175 فٹ ہے. تو سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہے, اس لیے میرا پلاٹ تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوور گراؤنڈ اور گراؤنڈ فلور پہ ہم صرف 45% سیل کر رہے ہیں شاپس, 55% ہم نے ویسٹ کر دی ہے. اس کے علاوہ ایک چیز مجھ سے رہ گئی کہ بائیلاز کے مطابق ہر فلور پہ واش روم لازمی قرار دیے گئے, تو ہمارے ہر فلور پہ ہم نے واش روم رکھے ہوئے. جو جس طرح ہر مال میں ہوتا ہے الیکٹریسٹی, ٹیلی فون, سویگیز, واٹر سپلائی ہر جگہ پہ ہوتا ہے, ہمارے پاس جنریٹر سسٹم اور اس کے علاوہ سولر سسٹم بھی ہمارے پاس ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی ہم آج یہاں پہ آپ کے پاس آئے ہوئے, ہم بھی اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں. میرا تعلق ڈسٹرکٹ مردان سے, جو میرے پارٹنر ہے حافظ صاحب یہ گلبرگ گرینز کے ہیں, یہ وہاں پہ کونسلر بھی ہیں. اور جتنے بھی جن دوستوں کے تھرو ہم آئے ہوئے ہیں وہ تو پہلے نام بتائے گئے, جو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, جس میں راجہ منیب صاحب ہے, آصف اسلم صاحب ہے, ریاست علی تبسم صاحب ہے, اور راجہ تبارک حسین صاحب ہے جو یو کے میں ہوتے ہیں, چودھری محمد فاروق صاحب ہے, اور خواجہ شہزاد لون صاحب ہے, چودھری محمد عباس صاحب ہے, راجہ مجاہیر صاحب ہے, اور ملک ناصر صاحب ہے. ملک وسیم صاحب ہے, محمد زعفران صاحب ہے, اور راجہ نزاکت صاحب ہے, اور اس کے علاوہ انجینئر مسعود صاحب ہے, اور چودھری محمد سلیم صاحب ہے, چودھری عبدالرشید صاحب ہے. جو نام میرے سامنے آئے ہوئے تو ان کا نام لے سکا. آپ سب ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہیں, اڈوریبل ہیں. میں بتاؤں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے بتا سکیں. یہ بزنس سی نصیب کا کھیل ہوتا ہے.
اختیار کیا. تو ہم نے صرف اپنا آواز آپ تک پہنچانا ہے اور انشاءاللہ امیدیں بھی بہت ہیں، بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کافی لوگ دوست ہیں، وہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے. ہم آپ سب کا سر بےحد مشکور ہے کہ آپ ادھر تشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے ہماری بات سنی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.